नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ओवर थिंकिंग इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचना। सिंपल वर्ड में जब सोचना प्रॉब्लम बन जाए उसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। हर इंसान कभी न कभी ओवर थिंकिंग करता है, लेकिन कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं और कुछ लोग उससे बाहर निकल जाते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे ही तरीका बताऊंगा जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, एक्शन लो, सिर्फ सोचो मत। ओवर थिंकिंग तब बढ़ता है जब आप एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले भी था। अर्जुन भी तो युद्ध के मैदान में इतना सोचने लगा, उसके बाद बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। सेम चीज तो हमारे साथ में भी होता है। कुछ करने से पहले हमारे दिमाग में एक अजीब सा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी तो बिना वजह होता रहता है। बेवजह हम उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं जिसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। यार, हम तो फिर भी आम इंसान हैं। सोचो, अर्जुन कितना बड़ा योद्धा था, कितना पावरफुल था, लेकिन एक टाइम पे आके वो भी रुक गया। उससे भी अपने थॉट्स का बोझ संभाला नहीं जाता था, उसके इमोशन भी पीक पर थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम के बारे में इतना सोचता है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है उसका डर कम होने लगता है। क्लियरिटी कम फ्रॉम एक्शन, नॉट थिंकिंग। दूसरा, वर्स्ट केस एक्सेप्ट करो। दिमाग हमेशा बुरा इमेजिन करता है, तो एक बार खुद से पूछो, सबसे बुरा हुआ तो क्या होगा? 90% केस में जवाब होगा कुछ खास नहीं। जब राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला तो वो ओवर थिंकिंग कर सकते थे कि मेरे साथ ही क्यों, लेकिन उन्होंने वर्स्ट केस एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। आप सोचते हो मैं फेल हो गया तो वर्स्ट क्या होगा, आप फिर से कोशिश करोगे बस। तीसरा, माइंड को खाली मत रहने दो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मन चंचल है, इसे कंट्रोल करना अभ्यास से ही संभव है। खाली दिमाग ओवर थिंकिंग का घर है। जब आप माइंड को खाली छोड़ते हो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन जैसे आप काम, जिम, स्किल में लगते हो आपका माइंड शांत हो जाता है। चौथा, हर थॉट्स सच नहीं होता। दुर्योधन हमेशा सोचता था कि पांडव उसके दुश्मन है। उसकी गलत सोच ने ही उसका विनाश किया। आप सोचते हो लोग मुझे जज करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि हर कोई अपने लाइफ में बिजी है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको जज करते रहे। पांचवा, प्रेजेंट में जीना सीखो। ओवर थिंकिंग का 90% हिस्सा पास्ट और फ्यूचर से आता है। हनुमान जी को ही देख लो, उन्होंने कभी फ्यूचर की चिंता नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने प्रेजेंट के कर्तव्य पर फोकस किया था। आज पर फोकस करो। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक हैबिट है और हर हैबिट को बदली जा सकती है। जैसे अर्जुन ने एक्शन ली, राम ने सिचुएशन एक्सेप्ट की, हनुमान ने प्रेजेंट में फोकस किया और आपको भी यही करना है। अगर आप ओवर थिंकिंग में फंसे हो तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, इसे अप्लाई करो और याद रखो सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से जिंदगी बदलती है। इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।